Hello students, in today's video we are going to learn our unit number 3, water everywhere. So in this chapter we will discuss some good points regarding water. इस चैप्टर में हम देखेंगे कि वाटर जो है उसे हमें किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए. Now without wasting our time, let's move to the activity 1. Now in activity 1 you see one picture is given. Okay, can you tell me किस चीज़ का पिक्चर दिया हुआ है? Yes, it is our earth. And what is given? Okay, it is sun, it is clouds, rain is falling. Okay, and some arrows is given. So what does it mean? Okay, it shows that it is water cycle. So you all know that water cycle of the earth. आप सबको वाटर साइकिल के बारे में पता है. वाटर साइकिल जो है वो क्या करती है, तो ज़मीन पे जो भी पानी होता है उस पानी को सन अपने रे से ऊपर लेके जाती है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, और वो जो वेपर होती है वो बन जाती है क्लाउड्स, और उस क्लाउड्स में वही पानी जो ओशन से ऊपर उठा था वो पानी क्लाउड में भर जाता है. आफ्टर दैट वही क्लाउड रेन के फॉर्म में वापस अर्थ पे फॉल करते हैं. सो दिस साइकिल इज कंटिन्यू एंड कंटिन्यू. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वाटर साइकिल. ये जो पानी की जो साइकिल है वो चलती रहती है. नाउ दिस यूनिट इज अबाउट द वाटर दैट इज नेसेसरी फॉर लाइफ ऑन अवर प्लैनेट. ये यूनिट वाटर के बारे में है जो हमारे लाइफ के लिए, हमारे प्लैनेट मीन्स अर्थ इज अवर प्लैनेट एंड वी आर लिविंग ऑन द अर्थ. ओके, सो बहुत नेसेसरी है वो बताने की कोशिश की गई है. लुक एट द पिक्चर को देखिए. राइट द नेम्स ऑफ एज मैनी ऑब्जेक्ट एज यू कैन सी. आपको यहाँ पे कितने सारे ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं. तो मैंने आपको जैसे पहले बताया, यहाँ पे हमें सन दिखाई दे रहा है, क्लाउड्स दिखाई दे रहा है, रेन हो रही है, सी है, वाटर इवापोरेशन है, रिवर है, हाईलैंड्स है. सो मैनी थिंग्स वी कैन सी इन दिस पिक्चर. सो यू कैन राइट ओवर. Now, what is happening to the water in this picture? मीन्स ये जो वाटर जो है जो पिक्चर में हमें दिखाई दे रहा है उसके साथ क्या हो रहा है. सो आपको पता है कि इस पिक्चर में सन जो है, मैंने जैसे आपको बताया वाटर साइकिल के बारे में, तो आपको यहाँ पे वाटर साइकिल के बारे में लिखना है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है. तो जो सन जो है, तो हीट ऑफ द सन जो है वो वाटर को इवापोरेट कर रही है एंड गोज अप इनटू द एयर एंड फॉर्म अ क्लाउड. When the water vapor condenses into the cloud, it brings rain. Once more, the fallen rain makes streams and rivers and reach the ocean. Now this is how the water cycle completes, and it's going on and going on. Now moving to the activity 2. Now water boy part 1. वाटर बॉय पार्ट 1 यानी यहाँ पे कोई पानी का बॉय नहीं है, यहाँ पे एक लड़के की बात की गई है जो किस तरह पानी को वेस्ट करता है और किस तरह उसको पता चलता है कि पानी को हमें बचाना चाहिए. तो एक्टिविटी 1 में वो किस तरह पानी का यूज़ करता है उसके बारे में बताया है, और एक्टिविटी 3 में हमें ये बताने की कोशिश की गई है कि ऐसा क्या उसके साथ होता है कि वो बाद में उस वाटर को कंजर्व करना शुरू कर देता है, यानी उसको वेस्ट करने से बचाता है. नाउ हियर विजय लाइक टू प्ले विथ वाटर. ही लाइक टू प्ले विथ वाटर इन मैनी वेज. विजय नाम का यहाँ पे लड़का जो है उसे पानी के साथ खेलना बहुत पसंद है. ही लाइक टू प्ले विथ वाटर इन मैनी वेज. वो पानी के साथ बहुत तरह से खेलता है. फर्स्ट तरीका क्या है यहाँ पे, ही लाइक टू फिल अप अ बिग टब विथ वाटर एंड प्ले विथ हिज टॉय बोट इन दैट. वो क्या करता है, एक बकेट में एक बड़े से टब में पानी भर देता है और उस पानी के अंदर वो अपनी टॉय बोट जो होती है उसको घुमाता है और वो खेलता है. Second thing, he like to make big mud puddles in the garden and pretend it was a lake. वो क्या करता है, गार्डन में जाता है और गार्डन में जो puddles जो होते हैं, puddles means a small pool of liquid on the ground, जो मिट्टी से भर जाते हैं. आप जब गार्डन में जाते हो तो आप देखते हो कहीं कहीं पे जहाँ पे डीप खड्डे होते हैं वहाँ पे पानी भर जाता है, तो वो पानी को एक लेक की तरह समझ के उसके अंदर खेलता है. He like to open the hose and splash his friends when they walk by. यानी वो
हॉर्स यानी यहाँ पे जो नल होता है, जो गार्डन में हॉर्स पाइप होता है, वो हॉर्स पाइप को खोल देता है और स्प्लैश करना मीन्स व्हाट, टू मेक लिक्विड फॉल समबडी, यानी किसी के ऊपर पानी को छाटना। जैसे आप गार्डन में उस हॉर्स पाइप से जैसे प्लांट्स को वाटरिंग करते हो ना, वैसे ही वो अपने जो दोस्त है उसके ऊपर वो पानी को स्प्रे करता है, उनके ऊपर डालता है। ओके, सो इट्स वन टाइप ऑफ वेस्टेज ऑफ वाटर। हिज मदर told him many times not to waste water but he did not listen। उसकी मम्मा उसको बहुत बार बताती है, उसकी मम्मी जो होती है उसको बहुत बार बताती है कि हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, पर फिर भी वो अपनी मम्मी की बात को सुनता नहीं है। वन डे हिज मदर डिसाइडेड टू टेक हिम विथ हर टू विजिट हर ब्रदर। एक दिन उसकी मम्मी सोचती है कि मैं उसको मेरे भाई के घर पे लेके जाती हूँ मिलाने के लिए, जस्ट उनके साथ विजिट करने के लिए। विजय's अंकल स्टे इन अ स्मॉल विलेज, और विजय के जो अंकल हैं वो स्मॉल विलेज में रहते हैं। विजय वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिकॉज ही वुड बी एबल टू प्ले विथ हिज कजिन्स। विजय बहुत खुश होता है क्योंकि वो उसे लगता है कि अभी जैसे हम गाँव में जाएंगे तो मैं मेरे कजिन के साथ खेलूँगा और बहुत मज़ा करूँगा, तो वो बहुत खुश होता है। विजय एंड हिज मदर अराइव्ड एट हिज अंकल्स प्लेस लेट नाइट एंड विजय वेंट ऑफ टू स्लीप। जब विजय और उसकी मम्मा जब गार्डन विलेज में पहुंचते हैं तो बहुत रात हो चुकी होती है। जब उनके अंकल के घर पे पहुंचते हैं तो बहुत रात हो चुकी होती है, इसलिए विजय तुरंत जाके सो जाता है। सडनली इन द मिडल ऑफ द नाइट विजय वोक अप। अचानक से, मिडल ऑफ द नाइट यानी रात में, अचानक से आधी रात को विजय जाग जाता है। हियर वोक अप इज द पास्ट टेंस ऑफ वेक अप। देयर वॉज अ लॉट ऑफ नॉइज आउटसाइड हिज रूम। उसके रूम के बाहर बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी। विजय कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई सो मैनी पीपल वेर अवेक एट नाइट। विजय को समझ में नहीं आ रहा था कि बहुत सारे लोग क्यों इतनी रात को जाग रहे हैं। बट ही वॉज वेरी टायर्ड, लेकिन वो बहुत थका हुआ था। वेरी सून ही फेल बैक टू स्लीप, इसलिए वो वापस से सो गया क्योंकि वो बहुत थका हुआ था। नाउ एक्टिविटी 3 में आपको दिया हुआ है व्हाट कैरेक्टर्स हैव बीन मेंशन इन द स्टोरी सो फार, यानी आपको ये जो स्टोरी एक्टिविटी 2 जो दिखाई गई है जिसमें आपको वो पैराग्राफ दिया गया है उसके अंदर कौन से कैरेक्टर्स को दिखाया गया है। तो विजय है, विजय की मदर, ओके, विजय मदर, आफ्टर दैट विजय's अंकल, ओके, बहुत सारे कैरेक्टर आपको उसमें दिखाई देंगे। Okay, the character mentioned in the story so far are the boy Vijay, his mother, the village people, his uncle. Okay, so many people are there in the first question. Now, while Vijay was sleeping, जब विजय सो रहा था, something happened to wake up the other people in the house. What do you imagine might have happened? यानी something happened, कुछ हुआ था जिसने लोगों को जगा दिया था। तो आप बताओ कि क्या हुआ, इमेजिन करो कि क्या हुआ होगा। तो यहाँ पे आप इमेजिन कर सकते हो शायद से वहाँ पे चोरी हो गई होगी, या तो वहाँ पे किसी ने किसी को मारा होगा, समथिंग लाइक दैट, इसलिए लोग रात में जाग रहे होंगे। हमें नहीं पता है कि क्या हुआ था। आस्क योर क्लासमेट्स व्हाट दे थिंक माइट हैव हैपन इन द हाउस। आप आपके क्लासमेट्स को पूछिए कि क्या हुआ होगा कि रात को लोगों की आवाज़ आ रही थी। राइट डाउन द आइडिया ऑफ योर क्लासमेट्स दैट यू फाइंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग, और आपको आपके क्लासमेट का जो भी इंटरेस्टिंग आइडिया लगता है उसको आपको इस बॉक्स में लिखना है।